Assalamu alaikum. Hello and welcome to the third video of Lunacware Point of Sale Guide. तो जैसा कि हम अपनी शुरू की दो वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि हम पॉइंट ऑफ सेल को चलाते किस तरीके से हैं। आज जो एडिशनल छोटे मोटे जितने भी फीचर्स हैं हम आपको उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग बता देंगे। हमारे पास सारी चीज़ें इसमें बनाने का ऑप्शन है। जब भी हम सॉफ्टवेयर हमारे पास डिप्लॉय होता है या हम अपने पास सॉफ्टवेयर लगवाते हैं, हम उसमें ये बता देते हैं हमारे पास कितने टाइप के जो हैं हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं। तो हम जाके यूनिट्स में बना लेते हैं। हम अपने हिसाब से हम बना सकते हैं जितने भी यूनिट्स हमें बनाने हैं। कि कोई हमारे पास पर पीस चल रहा होता है, कोई केजी में है, कोई ग्राम में है, लीटर में है, एमएल में है। तो हम इस तरीके से सारे यूनिट्स अपने पास बना लेते हैं पहले से। फिर हमारे पास जितनी भी एक्सपेंसेस के लिए कैटेगरीज बन रही होती हैं, हम वो एक्सपेंसेस कैटेगरीज भी पहले से बना लेते हैं। उसके अलावा करेंसीज़, अगर आप मल्टीपल करेंसीज़ में काम करते हैं किसी भी कंट्री में, तो आप अपने पास मल्टीपल करेंसीज़, कस्टमर ग्रुप्स, प्राइस ग्रुप्स में ये होता है कि जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे 3 प्राइस ग्रुप्स हैं। सही है। इसके अंदर होता ही है कि हम जो होलसेल वालों को है हम 10% ऑफ में दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पे जो चल रहे हैं उनको हम उन्हीं रेट्स पे दे रहे हैं। और ये एक नया ग्रुप बना हुआ है 10 MBPS। इसके अंदर जैसे हम 10 रुपीज़ प्लस चार्ज करके उनको दे रहे हैं। तो हम अपने पास मल्टीपल अलग अलग तरीक़ों से हम अपने प्राइस ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारे पास अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनके वेरिएंट्स हैं, हम उसके अलग अलग वेरिएंट्स, हमारे पास जितने ब्रांड्स हैं हम अपने ब्रांड्स और हम सारी चीज़ें उसके अंदर हम बना सकते हैं। अब आते हैं हम रिपोर्टिंग के सेक्शन पे। रिपोर्ट्स हमारे पास काफ़ी डीप हैं। सबसे पहले ओवरव्यू चार्ट, वेयरहाउस स्टॉक चार्ट, बेस्ट सेलर्स, रजिस्टर रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट क्वांटिटी अलर्ट्स, एक्सपायरी अलर्ट्स, प्रोडक्ट रिपोर्ट, एडजस्टमेंट रिपोर्ट, कैटेगरीज रिपोर्ट, ब्रांड्स रिपोर्ट, डेली सेल, मंथली सेल, पेमेंट रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। सही, हम सबसे पहले आपसे ओवरव्यू चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू चार्ट में हमारे पास आ जाता है कि हमारा ये ओवरव्यू चार्ट जो हमने अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन पे भी देखा था कि हमारी इस महीने की सेल इतनी हुई, टैक्स इतना लगा और जो है परचेजिंग इतने की इतना किया। तो हमारे पास तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू आ जाता है। जब इसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद डीप जाते हैं, हमारे पास आते हैं बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर के अंदर हमारे पास जो फॉर द मंथ ऑफ मई जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चलने वाली प्रोडक्ट थी, हमें वो बता दिया गया कि भाई ये प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। अप्रैल में क्या चल रही थी, मार्च में क्या थी, जून में क्या थी, मतलब ये इस तरीके से पूरा मैकेनिज़्म चल रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा चल रही है। उसके बाद रजिस्टर रिपोर्ट्स हमारे काम में आती हैं जब हम पॉइंट ऑफ सेल पे काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारे पास रजिस्टर रिपोर्ट्स का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रजिस्टर किसने ओपन किया, कैश इन हैंड कितना था, टोटल कैश पे कितने पे क्लोजिंग हुई, ये हम आपको भी बताते हैं कैसे होता है। क्वांटिटी अलर्ट्स में क्वांटिटी की अलर्ट आ रही है आपके पास कि कौन सी क्वांटिटी, किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास जो है वो माइनस में चली गई है। अच्छा, माइनस में प्रोडक्ट्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ओवर सेलिंग ऑन की हुई है। ओवर सेलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है, लेकिन सॉफ्टवेयर में हमने उसकी एंट्री नहीं की है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने जो GRN होता है वो बनाते बाद में है, अपनी परचेजिंग बाद में डाल रहे होते हैं, पहले उनके पास सेल हो जाती है प्रोडक्ट, सिस्टम में बाद में एंट्री कर रहे होते हैं। इस वजह से हमने इसमें ओवर सेलिंग ऑन की हुई है। हम चाहें तो उसको हम रोक भी सकते हैं अगर उसमें कभी मसला आ रहा होता है। एक्सपायरी अलर्ट में हमारे पास एक्सपायरी सारी होती हैं, सारी प्रोडक्ट्स की जो जो हमारे पास एक्सपायर हो रही होती हैं, नियर टू एक्सपायरी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स रिपोर्ट में। तो हमारे पास इसमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट आ जाती है। जैसे हमारे पास कोड आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, परचेज हमने कितनी परचेजिंग की है वो बता रहा है, टोटल अब तक हमने सोल्ड कितने किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, हम इस प्रोडक्ट के कितने हम माइनस में या प्लस में हैं, और हमारे पास जो स्टॉक में क्वांटिटी और अमाउंट जो मौजूद है हमें वो पता चल रहा है। इसी तरीके से हम इसमें अगर कस्टमाइज्ड अपनी जो है पूरी फिल्ट्रेशन के साथ अपनी रिपोर्ट निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है मेंडोलिन, हम इस प्रोडक्ट की किसी एक डेट से लेके किसी डेट तक की, अभी तो हम इसमें सिर्फ मेंडोलिन की सिर्फ हम नाम डाल देते हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं अब तक कितना हुआ है।
तो 1138 हमने परचेज किया है, 22 हमने सोल्ड किए हैं। बाकी हमारे पास लॉस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसकी परचेजिंग की हुई है और ये हमारे पास इन स्टॉक मौजूद है। तो इसकी हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो इतनी हमारे पास मौजूद है। अब अभी इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स रिपोर्ट में, तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस एक प्रोडक्ट की एक एडजस्टमेंट कराई थी, हमने सब्ट्रैक्ट किया था एक, हमारे पास प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, वो शो हो रहा है हमें। इसी तरीके से हमारे पास कैटेगरीज रिपोर्ट, ब्रांड्स रिपोर्ट, कैटेगरीज रिपोर्ट के अंदर हमारे पास जितनी कैटेगरीज हैं उनकी परचेजिंग, सेलिंग, परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट सारा हमारे पास शो हो रहा है। ब्रांड्स रिपोर्ट भी इसी तरीके से डेली, मंथली और जो है अब हमारे पास कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट आ रही है। इसमें भी हम फिल्टर लगा के हम अपनी किसी भी एक प्रोडक्ट को हम सर्च कर सकते हैं और उसका हम अपने पास जो भी हमारा हिसाब है हम वो चेक कर सकते हैं। पेमेंट्स रिपोर्ट में ये आ जाता है हमारे पास जितनी पेमेंट्स हमने दी हैं, ली हैं, जो भी हमने काम किया हुआ है इन टोटल वो हमारे पास शो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में आ जाता है। हमें पता चल जाएगा हमने इतने की परचेजिंग की हुई है, ये हमारी परचेजिंग है, ये हमारी सेल्स हैं, रिटर्न भी है इसमें, बाकी इतनी पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं, पेमेंट्स हमने इतने की कर दी हैं, एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो हम अच्छे खासे माइनस में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। फिर हमारे पास कम्प्लीटली जितनी परचेजिंग है, परचेजिंग की पूरी रिपोर्ट आ रही है, जितनी भी हमने परचेजिंग की है जो जो वो सब हमें शो हो रही है। कस्टमर्स की रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी कि हमारे किस कस्टमर का कितना बैलेंस है हमारे पास, उसकी हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे, हमारे पास उस स्पेसिफिक कस्टमर की भी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। सप्लायर्स की रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो हमारे पास हमारे सप्लायर्स की भी पूरी रिपोर्ट इसी तरीके से आ जाएगी। अब हम अपना पीओएस का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। पीओएस में हमारे पास जिस तरीके से सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसी में हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट भी आ रही है, जो अभी रजिस्टर रिसेंटली ओपन हुआ है उसकी लिस्ट आ रही है हमारे पास ना। जैसे ये हमारा यूज़र है, इसने रजिस्टर ओपन किया इस टाइम पे इतने बजे और कैश इन हैंड ये डाला है। जब हम क्लोज़ करेंगे तो हमें फिर उसी से ही सारा हिसाब हमारा आगे चलेगा। टुडे सेल आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्लिक करेंगे एक पॉपअप आ जाएगा, ये हमें आज की सेल बता देगा। दूसरे पॉपअप में हमें आज का प्रॉफिट पता चल जाएगा। अभी तक हमने कोई सेल की नहीं है इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। एक्सपेंस भी ऐड करना होगा हमें तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। रजिस्टर क्लोज़ करना होगा वो भी यहीं से हो जाएगा। रजिस्टर की डिटेल्स हमें देखनी होंगी वो भी यहीं से हो जाएंगी। कोई सेल हमें सस्पेंड करनी होगी तो वो हमें यहाँ पे हम सस्पेंडेड सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। सस्पेंड हम इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो बिल स्क्रीन है हम कस्टमर के लिए सामने हम कस्टमर के एंड पे भी हम कोई स्क्रीन लगाना चाहें तो हम वो लगा के हम कस्टमर को भी उसकी बिलिंग दिखा सकते हैं। कोई शॉर्टकट कीज़ हैं ये हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए आसानी के लिए अपने। और ये हमारे पास कैलकुलेटर आ रहा है कि हम कोई भी कैलकुलेशन हमें छोटी मोटी करनी है तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। तो और आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर भी गिवन है, हमारा डेमो भी गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट वीडियो के। तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाएं, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, लिंक भी मिल जाएगा आपको, कांटेक्ट नंबर, वेबसाइट, कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।